सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पाकिस्तान के एक ओल्ड हाउस की दास्तान किसी मुफक्किर ने लिखी। एक जवान बेटा बीवी के कहने पर माँ से अलहदगी इख्तियार करने का प्लान बनाता है। अब माँ से कहता है, माँ चल मैं तुझे कहीं घुमाने ले जाता हूं। बूढ़ी माँ खुश हो गई। ये घुमाने का सिस्टम भी बड़ा अजीब है। बड़ी माजरत के साथ यूं भी महफिलों में हंसना हंसाना मेरी तबीयत के बहुत खिलाफ है, इसलिए कि लोग हंसते वहां है जहां लोग बहुत खुश होते हैं। जिसकी कौम हर वक्त कुचली जा रही हो, हम अपनी महफिलों में कैसे हंसे हंसाएं। लेकिन मैं अर्ज करूं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नौजवानों जरा गौर से सुन लो। आज तुम मेरी तकरीर नहीं बल्कि मेरा दर्द दिल सुन रहे हो। अब्दुल माजिद भाई ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपना दर्द दिल तुम्हारे सामने पेश करूं। मेरी माएँ और बहनें भी यहां मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देगा, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। मैं सोचता हूं जुमा के दिन, इतवार के दिन लोग बाइक पे बिठा बिठा करके अपनी बीवियों को पार्कों में, होटलों पे घुमाने ले जाते हैं। क्या कभी तुम अपनी माँ को भी लेके निकले हो इस तरह घुमाने, तफरीह करने? जबकि बोरियत का एहसास उसको ज्यादा होता है, वो बूढ़ी हो गई है, वो अब उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। कभी मां को भी तो लेकर निकलो, कभी मां को भी तो तफरीह कराओ। जितना कीमती जोड़ा बीवी को लाके देते हो, कभी मां को भी तो लाके दो। शहर मालेगांव मंदी में डूब गया है। लोग दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। हम भी आप ही में शामिल हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई तंग दस्ती से निजात चाहता है तो वो माँ बाप पर फराग दिली से खर्चा करे, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तंगी का इलाज है। आका फरमाते हैं, जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देता है, उसको मालदार कर देता है, माला माल कर देता है। आका फरमाते हैं कि जो नमाज में अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ ना करे, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। उसकी नमाज नाकिस और नामुकम्मल रहती है, उसकी नमाज अधूरी रहती है जब तक वो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ ना कर ले। तो एक जवान ने अपनी माँ को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया और उसने कहा, माँ चल मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं। बूढ़ी माँ के दिल की कली कली खिल गई। दिल के कानों से सुने। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ, जवान मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनका भाई, उनका खादिम, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दूर दूर से आती है महफिलों के अंदर। मैं कहता हूं, जब आपका शौहर आपकी तरफ मुतवज्जे हो तो कभी तुम भी तो कह दिया करो कि वो तुम्हारी माँ है, जरा उसका भी ख्याल कर लो। अगर एक बीवी अपने शौहर को याद दिलाए, खुदा याद दिला दे कि अपने माँ का भी जरा ख्याल कर लो, तो शायद मैं समझता हूं कि शौहर आपके कहने पर कुछ करेगा। और आपका हाल तो यह है, आपको अपनी माँ अच्छी लगती है, शौहर की माँ अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरी बहन याद करना, याद रखना, अपनी बूढ़ी सास को तू कब तक सताएगी? एक दिन तू भी सास बनेगी, और जो सुलूक आज तू अपनी सास के साथ कर रही है, इससे बदतरीन सुलूक तेरी बहू तेरे साथ करेगी। इसलिए कि अल्लाह दूर नहीं है। कमा तदीन तुदान, तुम जैसे करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ वैसे ही बदला लेगा। वो औरतें सुकून से होती है बुढ़ापे में जो अपनी सास की दुआ लेती है, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे शौहर की जन्नत उसकी मां है। अगर तुम सास को घर से बाहर निकलने का प्लान कर रही हो तो गोया कि तुम अपने शौहर को बेजन्नत करना चाहती हो। उसे जन्नत कैसे मिलेगी? बीवी ने बहका दिया, ये प्लान बना लिया कि मां से अलग हो जाना है, और मां से कहते हैं, मां चल तुझे। माँ की कली कली खुश हो गई, आज मेरा बेटा मुझे घुमाने ले जा रहा। बूढ़ी माँ को वो लेकर कार में बिठाया और ओल्ड हाउस के दरवाजे पे कार खड़ी की। पार्क बना हुआ था, उसके जीने पे माँ को बिठाया। कहा, माँ देख, ये ओल्ड हाउस है, ये बुढ़ा घर है, यहाँ बड़ी खिदमत की जाती है, बहुत ख्याल किया जाता है। आज से तुझे यहाँ रहना है,
अच्छा मैं चलता हूं, मेरे लिए दुआएं करते रहना, जब जब मौका मिलेगा मैं आया करूंगा मिलने के लिए। माँ ने हसरत भरी नजर से अपने जाते हुए बेटे की कार को देखा। बेटे के घर में कोई कमी न थी, बहुत मालदार था वो, लेकिन बीवी के कहने पे माँ को अलग कर रहा था। माँ ने अपने दुपट्टे से थरथराते हुए हाथों से दुपट्टे से आंसू पोंछे, और माँ को क्या याद नहीं आता होगा, वो गीले बिस्तर पे सोना, अपना दूध पिलाना। ये दूध क्या है? खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके कहीं दूध का एक कतरा बनता है। 2 साल तक पूरे शौक के साथ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती। माँ कभी सीने लगाती, कभी चूमती है, कभी प्यार करती, कभी मोहब्बत करती, बल्कि वो मोहब्बत ही तो करती है। और करती क्या है? उसने जाते बच्चे को देखा, जवान बेटे को देखा, लेकिन बुढ़ापा हसरत भरे अंदाज से ठहर गया और जवान बेटा कार में रवाना हो गया। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों ने जिस वक्त एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, वो रजिस्टर लेकर के चंद जिम्मेदारान आए, बुढ़िया के इर्द गिर्द बैठ गए। माई तेरा नाम क्या है? बुढ़िया ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए और रोते हुए अपना नाम कहा। फिर कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया की हिचकी भर गई, आवाज भर्रा गई, बेटे का नाम न ले सकी। किसी ने कहा माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा छोड़ो, माई को अंदर लेकर के चलो, ये इसका बेटा इसको आज छोड़ गया है ना, इसलिए इतनी नाराज है कि ये अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसे ही इतना सुनना था कि ये अपने बेटे से इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, बुढ़िया ने पूरी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी। कहने लगी खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी अगर कहा तो ये ना कहना कि नाराज हूं, इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा मशहूर है, अगर नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। उसकी आबरू को बचाने के लिए नाम नहीं लेती। माँ ये होती। तुमने माँ को कभी नहीं पहचाना। ये दुनिया की रंगीनियां, रंगरेलियां, ये सब तुम उसमें डूबे हो। आज तुम्हें माँ बाप की अहमियत नहीं पता। आओ, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक माँ नहीं होगी, जिसकी माँ नहीं है उसकी जिंदगी में रौनक नहीं है। जिसकी माँ नहीं है उसकी जिंदगी में मुकम्मल खुशियां नहीं है। जिसकी माँ नहीं है उसका सर गोया के खुला हुआ है। जिसकी माँ नहीं है गोया के वो बेसहारा है। जिसकी माँ नहीं है गोया के वो मुकम्मल तौर पर जिंदगी की लज्जतों से अल्लाह अकबर लुत्फ अंदोज नहीं है, कहीं कहीं वो महरूम है।